नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमणि। आप देख रहे हैं जानो फर्क। बिहार में चुनाव का माहौल है, हवा बहुत गर्म है, रैलियों की गूंज है, नारों की टकराहट है और जनता के मन में बस एक ही सवाल, इस बार कौन। समस्तीपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से ही विपक्ष पर हमला किया। बोले, जब पूरे बिहार में इतनी रोशनी है तो फिर लालटेन की जरूरत क्या। अब दोस्तों, लालटेन इसमें राजद का चुनाव चिन्ह है, तेजस्वी यादव का चुनाव चिन्ह है, इसलिए बिहार में लालटेन काम आएगी। ये एक पंक्ति जैसे पूरे चुनाव का नारा बन गई है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए इस बार अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने जो विकास शुरू किया है वही बिहार की असली दिशा है। अब विकास कितना हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, ये तो बिहार की जनता ही अच्छे से बता सकती है, क्योंकि ज़मीन पर जो होता है उसी को पता चलता है कि सच क्या है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार को फिर से जंगल राज की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन जनता अब बहुत कुछ देख चुकी है। शाह ने बेरोजगारी और अपराध पर बोलते हुए कहा कि एनडीए शासन में कानून का राज कायम हुआ है और निवेश बढ़ा है। पर जवाबी वार तेजस्वी यादव ने किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी की बातें अब लोगों को भाषण लगती हैं, भरोसा नहीं। तेजस्वी ने घोषणा की है कि महागठबंधन की सरकार आई तो सबसे पहले युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियों का रोड मैप लागू होगा। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने मिलकर एनडीए पर सीधा आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट में 65 लाख नामों की कटौती लोकतंत्र की हत्या है। वहीं जेडीयू के सूत्रों ने इसे चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया बताया है और विपक्ष के आरोपों को फेक नैरेटिव कहा। मोदी ने अगली रैली में इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन्हें जनता ने पहले ही नकार दिया है वे अब मशीनों पर आरोप लगा रहे हैं। उधर महागठबंधन ने अपने पाले में नया सामाजिक कार्ड फेंका। तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम चेहरा घोषित कर उन्होंने पिछड़े, दलित और मछुआरे समुदाय की भावनाओं को जोड़ा है। तेजस्वी ने कहा है कि हम जात नहीं, रोजगार की राजनीति लाए हैं, लेकिन एनडीए के गिरिराज सिंह ने इसे ठगबंधन कह दिया और कहा कि इनके पास ना चेहरा साफ है ना चरित्र। पटना से लेकर भागलपुर तक सब पोस्टरों की लड़ाई तेज हो चुकी है। एक ओर डबल इंजन की गति, दूसरी ओर नया चेहरा, नया बिहार, नया भरोसा। और इसी भीड़ में आम मतदाता सोच रहा है, क्या स्थिरता बेहतर है या बदलाव की चाह। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में किसानों के लिए नई सिंचाई योजना और युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड की बात कही, जबकि विपक्ष ने शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था की दुर्दशा को मुद्दा बनाया। शाह ने एक और रैली में कहा कि जिन्होंने बिहार को पलायन की भूमि बनाया और अब वोट मांगने निकले। इस पर तेजस्वी का तीखा जवाब आया, जो 10 साल केंद्र में बैठे रहे उन्हें अब बिहार की याद आई।
दोनों तरफ बयानबाजी की गूंज से बिहार की गलियां गूंज रही हैं। जनता के बीच चर्चा है कि एनडीए की रैली में संगठन दिखता है, पर उमंग महागठबंधन के पाले में है। युवाओं का झुकाव क्या तय करेगा परिणाम? शायद हाँ, क्योंकि यही वो तबका है जो सबसे ज़्यादा निराश भी है और सबसे ज़्यादा उम्मीद भी उसी से है। ये चुनाव अब सिर्फ सीटों की गिनती नहीं, बल्कि बिहार के आत्मविश्वास की परीक्षा का नया परीक्षा बन गया है। एक तरफ मोदी शाह की जोड़ी जो स्थिरता और विकास की बात करती है, दूसरी तरफ तेजस्वी मुकेश जो नए भरोसे और समान अवसर की वादा कर रहे हैं। हवा में सवाल तैर रहा है, क्या बिहार अपने पुराने रास्ते पर लौटेगा या कोई नई कहानी लिखेगा? जवाब अगले कुछ हफ्तों में जनता ही देगी, क्योंकि यहाँ हर गली, हर पोस्टर और हर नारा अब एक ही निर्णय बन चुका है, किसको लाना है। जो देख चुके हैं उसी को रखना है या नए को आजमाना है, ये अब जनता ही सोचेगी। क्योंकि नेताओं का काम है सपने बनाना, सपने बुनना और सपने दिखाना, मगर जनता को सोचना होगा, समझना होगा, तय करना होगा कि छोटा सा लालच अच्छा है या अपनी शिक्षा, अपना रोजगार पे कौन सही बात कर रहा है, कौन क्या दे सकता है। इतना तो विचार करना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।